वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई फ्राइडे को क्या हुआ, किस तरीके से बिहेव किया मार्केट में, और साथ के साथ मंडे के लिए क्या प्लान बन सकता है, एचसीएल का क्या रिजल्ट आया है, क्या कहता है, क्या तेजी बनती हुई नजर आ रही है आईटी स्टॉक्स में। ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट का कैसा हाल था फ्राइडे को, ओके, और मंडे को क्या किस तरीके से बिहेविएशन रह सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप कोई मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहां पर वीडियोस बनाता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको वीडियोस यहां पर मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम फ्राइडे की बात करते हैं। भाई फ्राइडे को मार्केट में क्या किस तरीके से बिहेविएशन हुआ। ओके, डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे। देखिए, इतना बड़ी रैली देखने को मिली फ्राइडे को। अगर आप बात करेंगे, ये मार्केट 380 यानी निफ्टी की बात करूंगा 24,380 से जो फटना स्टार्ट किया और 24,590 तक का हाई दे करके गया। ठीक है, देखिए इसमें कुछ लीड हुआ एचडीएफसी की तरफ से। एचडीएफसी ने अच्छा खासा लीड किया। ओके, पर कुछ ये इतना बड़ा रैली जो देखने को मिला, ये बीएससी की तरफ से भी देखने को मिला। बीएससी, अब देखिए एनएससी में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, पैनिक की सिचुएशन बनी। ओके, बीएससी में क्या हुआ कि ऑर्डर्स नहीं लग रहे थे, ऑर्डर्स ना तो वहां पर डाले जा रहे थे और ना ही ऑर्डर्स वहां से एग्जीक्यूट हो रहे थे। यानी अगर आप अपना स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ऑर्डर, तब वो भी नहीं लग रहा था। ओके, तो बीएससी की साइड पर, बीएससी हेडक्वार्टर में ये प्रॉब्लम देखने को मिला। पर इतनी शर्म वाली बात है कि बीएससी ने अभी उसको माना भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपनी कोई साइट पे नहीं, कहीं पर भी नहीं डाला है, पर बीएससी की तरफ से ऐसा हुआ। और सारे ब्रोकर्स ने किया कि बीएससी की तरफ से हो रहा है ना, ये एक्सचेंज की तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने न्यूज़ भी देखी होगी, न्यूज़ में भी काफ़ी आया, उस समय चर्चा चल रही थी सारे बिजनेस चैनल्स पे। ओके, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो यहाँ पर राइटर्स बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट किया और एक बड़ा रैली आपको देखने को मिला। ठीक है, ये तो निफ्टी की बात होगी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, सॉरी सेंसेक्स की बात करूंगा, सेंसेक्स में देखिए क्या जबरदस्त मूव आया है। ओके, ये 80,000 से मार्केट जो मूव किया है, और इसने लगाया है लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसने 80,900 का हाई लगा दिया। ठीक है, आप समझ के चलिए कितना बड़ा मूव आया है। ये पैनिक सिचुएशन हुई और उसकी वजह से जब सब ने पोजीशंस काटना स्टार्ट करी, राइटर्स ने पोजीशंस काटना स्टार्ट करी, जो यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिके का फायदा उठाने के चक्कर में थे, और पोजीशंस काटते काटते मार्केट इतना जबरदस्त मूव दे गया। ठीक है, तो अब कुछ इसमें बैंक्स का भी रिलेट था कि एचडीएफसी भी बॉटम बना करके वहां से चलना स्टार्ट किया था, तो बहुत बढ़िया मूव आया था। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इसकी वजह से भी हुआ। कुछ वजह बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग दिखी, और मेन लीड थी वो एचडीएफसी की वजह से, जिसकी वजह से इतना बड़ा रनअप आपको देखने को मिला। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। ओके, मैंने आपको पिक्स भी शेयर कर रखे हैं। ओके, आप देख सकते हैं जाकर के टेलीग्राम चैनल पर। बाय द वे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। और वो ज्वाइन करना कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इधर उधर से सर्च मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल हैं, समझ लीजिए, पहले ही बता रहा हूं। ओके, तो किसी भी आप स्कैम में फंसे हैं तो याद रखिए, आप सर्च मत कीजिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए, तभी आप ओरिजिनल चैनल में ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, मैं कोई पीएमएस नहीं चलाता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें आपसे पैसे लूं, आपका ट्रेड करूं, भाई बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। कोई कर रहा है तो वो उसको आप रिपोर्ट करिए, उसको स्कैम करिए, उसको आप वहां से ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या है मार्केट का, हमने क्या बनाया है इसमें। ठीक है, हम बताते हैं। ओके, देखिए मेरा यहाँ पे प्लान था, आपको पिक भी दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, 24,380 के ऊपर मार्केट चलता है तो यहाँ से अपसाइड मूव दे सकता है। ओके, तो 380 पर जब मार्केट चला, मैंने यही इस कैंडल के आसपास ही कह दिया था कि 380 के ऊपर बड़ा मूव पॉसिबल है। ठीक है, ओके, पर जब 10:32 10:30 के आसपास मुझे कुछ यहाँ चार्ट में दिखा, देखो मेरी एक्सपीरियंस है। ओके, मुझे चार्ट में दिखा। ओके, तो चार्ट में क्या मेरा कुछ सेटअप भी है। ओके, जो मैं पर्सनली अपने ही स्टूडेंट्स को शेयर करूंगा, है ना। ओके, ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। ओके, पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आपका भी कोई एनालिसिस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 10:32 10:35 के आसपास मुझे कुछ ऐसा दिखा, और पहले भी, इससे एक दिन पहले भी मुझे ऐसा दिखा था, और वहां से स्पाइक आया था, तो उस दिन भी ऐसा दिखा, और मार्केट ने एक शूट अप किया जबरदस्त, और
और अगर अब बात करूंगा निफ्टी का ऑप्शन अप्रोक्स क्या डबल से ऊपर चला गया, ओके, इन द मनी, ओके, आउट ऑफ द मनी तो और अच्छा मूव किया, ठीक है। तो ये तो निफ्टी का था, ओके, और सेंसेक्स का तो आप पूछिए मत, ओके, 200 वाला ऑप्शन जो है वो 1000 को टच करके आया है, ठीक है। तो जबरदस्त पैसा बनाया। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर कट ही नहीं रहे थे तो इतना हमें नहीं देखने को मिला, लोग डबल दिख रहा है पर काट नहीं पा रहे हैं, ओके, तो ये सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है। तो चलिए ये होता रहता है मार्केट में, एक्सचेंज की तरफ से भी दिक्कत आई है। अगर आपका कहीं लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज में आप जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड्स हमारी बम्पर प्रॉफिट देके गई, ओके। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फ्राइडे का क्या हाल है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि मार्केट में आपको मंडे के लिए क्या करना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट निकालते हैं, ओके। फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। यूएस मार्केट में आपको जबरदस्त रैली देखने को मिली। अगर आप बात करेंगे एक जबरदस्त रैली, अगर आप डाउ जोन्स, एसएनपी, नेस्डेक्स, जो एसएनपी नेस्डेक्स आप थर्सडे की बात करेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव में, 300 पॉइंट नेस्डेक नीचे था, ओके, यानी 2% की करेक्शन इसमें थी, कम से कम एसएनपी में 1% की करेक्शन इसमें थी। वहां से जो रनअप आया है ना, जबरदस्त रनअप आया और डाउ जोन्स ने भी उसको लीड किया है। एक टाइम पे तो डाउ जोन्स लगभग 350-400 पॉइंट के आसपास था, फिर वहां से देखिए डे एंड पे करेक्ट होता ही है, वीकेंड था, करेक्ट हुआ और 40,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, विच इज वेरी पॉजिटिव, ओके। तो मार्केट ने जो डेटा रिलीज हुआ था 12 तारीख को कि भाई इन्फ्लेशन घटता हुआ नजर आ रहा है, उसको पॉजिटिवली आप जो लिया है वो फ्राइडे को लिया है, थर्सडे को नहीं लिया, उसने फ्राइडे को लिया है, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे, आप जाकर के देखिएगा कम से कम 70-80 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी तेजी दिखा रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स तो भाई उसी दिन क्लोज हुए हैं, तो अभी फ्यूचर्स चल भी नहीं रहे हैं, फ्यूचर्स पॉजिटिव में ही है, ओके, वो तो दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने डोमेस्टिक जो सीजन चल रहा है अर्निंग्स का, यानी आईटी स्टॉक्स की जो आ रही हैं क्वार्टर आईटी स्टॉक्स के अलावा और भी कंपनियां आ रही हैं। अब कल जियो फाइनेंस का भी है, एंजल वन का भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी है, ठीक है। फिर परसों बजाज ऑटो, एलटी फाइनेंस का भी है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, ओके। सबसे पहले निफ्टी आईटी को समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया रनअप देखने को मिला, 1690 पॉइंट, सब लीड कर रहे हैं, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। भाई एचसीएल टेक्स का तो उस दिन रिजल्ट भी आ रहा था, ठीक है, यानी फ्राइडे को रिजल्ट आ रहा था और शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास लगभग 3.25% के ऊपर रनअप करता हुआ नजर आया एचसीएल टेक। और अगर हम एचसीएल टेक की रिजल्ट की बात करेंगे तो एस्टीमेट से बेटर आया है, ओके। तो एक बार एचसीएल टेक का हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्या किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट वर अप 20.4% ईयर ऑन ईयर, ओके, एंड ग्रू 6.8% सिक्वेंशली क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ओके। तो रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर ग्रू 6.7% ईयर ऑफ ईयर एट ₹80,057 करोड़, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा नंबर आया। हाँ, रेवेन्यू थोड़ा देखिए ऑफशोर्स की वजह से रेवेन्यू में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अगर आप देख सकते हैं क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल 25, ओके, तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर रेवेन्यू थोड़ा घटा है, पर ईयर ऑफ ईयर बहुत अच्छा गेन किया है इसने, ठीक है। इबिटा देखेंगे तो इबिटा भी बेटर करता हुआ नजर आया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी और ईयर ऑफ ईयर तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है, ओके। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला है। यानी एस्टिमेट्स अगर ब्लूमबर्ग का अगर आप एस्टिमेट्स देखेंगे तो उसको मार्क देखें ना, एचसीएल टेक्स क्वार्टर 1 रेवेन्यू परफॉर्मेंस मार्जिनली बीट ब्लूमबर्ग्स एस्टिमेट्स एंड प्रॉफिट वर अहेड ऑफ देम, ओके। ब्लूमबर्ग हैव एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ 20,024 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 3,845 करोड़, ठीक है। तो इसको बीट करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं और भी अगर मैं एजेंसीज की बात करूंगा तो उनकी भी एस्टिमेट्स को एचसीएल टेक ने बहुत अच्छा बीट किया है। तो ये डेफिनेटली आपको दिखता हुआ नजर, डेफिनेटली तो नहीं कहूंगा, देखिए ऐसे भी हमें अलाउड नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस हैं कि आपको ये शेयर मंडे के दिन गैप अप होता हुआ नजर आए। तो अब गैप अप में लेने का है नहीं लेने का है तो भाई वो तो मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से इसको ले जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी पोजीशन है तो आप उस गैप अप पर पोजीशन बुक मत कीजिए, एक बार को आप वहां पर देखिए क्या हो रहा है किस तरीके से, फिर अगर अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नहीं एग्जैक्टली बताऊंगा, ओके। चलिए, तो एचसीएल टेक का कुल मिलाकर के
अच्छा रिजल्ट है। ओके, टीसीएस के बाद अच्छा रिजल्ट आया एसएल टेक्स का। अब देखते हैं इन्फोसिस और विप्रोस का किस तरीके से रिजल्ट आता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए ये तो एसएल टेक की बात हुई। और साथ के साथ अगर मैं बात करूंगा फ्राइडे की, तो इंडिया का मतलब अपना डोमेस्टिक सीपीआई इन्फ्लेशन भी आया है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखिए इन्फ्लेशन इंडिया का बढ़ा है। ठीक है, और ये क्लियरली मेंशन है, देखिए 5.08% आया है। ठीक है, और अगर देखें तो इन्फ्लेशन घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए पिछले 3 महीने घटता हुआ था। ठीक है, और इस बार फिर इसने ऊपर चल दिया, यानी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। अगर घटता तो कहीं चांसेस बनते कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ रनअप कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ा। और ये बढ़ना पहले से मालूम था कि ये थोड़ा बढ़ करके आने वाला है। क्यों? देखिए एस्टिमेट आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, यहां से पहले सोचा गया था, सॉरी एस्टिमेट फोरकास्ट भी सोचा गया था कि 4.8 के आसपास आएगा। ठीक है, क्यों सोचा गया था? वो इसलिए सोचा गया था क्योंकि फूड्स के प्राइसेस इंडिया में पिछले महीने बढ़े हैं। ओके, आप देख भी सकते हैं ओइंग टू शार्प स्पाइक इन द फूड प्राइसेस, उसका क्लियरली रिफ्लेक्शन दिखा है आपको सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा में। तो कहीं ना कहीं ये कोई डरने वाली बात नहीं, हम पहले से मान के चल रहे थे। और रेट कट का इंडिया में तो सबसे पहले यार यूएस मार्केट में होगा, उसके बाद बाकी इंडिया में होता ही नहीं था। फिर वहां पर हमारे चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, पर अभी भी ये जो आरबीआई की जो आरबीआई इसको देख रहा है, समझ रहा है, तो उसके अंडर में ही है इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, तो आप इतना मत डरिए कि इन्फ्लेशन डेटा बहुत ज्यादा आ गया है तो मार्केट गिर सकता है, बिल्कुल नहीं। ओके, मार्केट स्ट्रांग है क्योंकि यहां से अर्निंग्स भी स्ट्रांग आ रही हैं। ठीक है, हाँ मार्केट करेक्ट होने वाला है, कब होगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, तो हम तो भाई ट्रेडर हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट लेवल्स के नीचे आता है तो हम वहां से डाउन साइड का प्लान करता हूं, जबरदस्त वहां पर अपना मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर आप भी मेरे साथ सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाता है और कहां से हाईली चांसेस होते हैं, ठीक है, कि मार्केट यहां से पलट सकता है और 10 में से 8 बार आपको चांसेस दे सकता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करना है केवल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, और कहीं से ज्वाइन आपको नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा एक्सेल टेक की बात, सीपीआई डेटा की बात हो गई, सारी चीजें हमारी बात हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि भाई मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं जहां पर हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 2 एनालिसिस करेंगे, सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ओके, तो 15 मिनट पर इसको शिफ्ट करते हैं और फटाफट से इसमें प्लानिंग करते हैं कि क्या किस तरीके से सेंटिमेंट लेवल्स अभी डेटा के अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग देखूंगा तो चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया और निफ्टी ने सपोर्ट बनाया ये 480 और 500 का। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, तो 480 से ये 500 एक चार्ट के अकॉर्डिंग ये यहां पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर आप यहां से डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेटा के अकॉर्डिंग ये कुछ खास बड़ा यहां पर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, निफ्टी की मैं निकाल लूं, देखिए निफ्टी में 24,500 पर कॉल पुट दोनों बराबर है। बड़ा सपोर्ट कहां पर है, यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है, 24,400 का। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, देखिए आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए मैं आपको बताऊं इसमें। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जो कि यहां से दिख रहा है 99% चांसेस है, और गिफ्ट निफ्टी भी आप जाकर के देखेंगे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि गेन्स इसमें लास्ट सेशन के भी यानी 3:30 तक के भी सेशन के और शाम के सेशन के में भी बहुत अच्छा रनअप किया था, तो कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई होगा, ऑल टाइम हाई पर मार्केट चलता नहीं चलता वो बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, ओपनिंग कुछ टू हाई होता है तो यहाँ से करेक्ट होता है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस पर करना चाहिए। आने वाले वीडियोस में आपको पता भी लगेगा कि इस पर भी आप ट्रेड मार सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या रिस्क होना चाहिए वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अगर गैप अप खुला ओके तो चेज मत कीजिएगा, मार्केट को नीचे आने दीजिए। अगर इस सपोर्ट पे आकर के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिखाता है तो उस कैंडल का आप ऐसे लेकर के यहां से अपसाइड ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ओके, पर हो सकता है मार्केट ये जो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर HDFC बैंक चला था और जो पोजीशंस कटती हुई नजर आई BSE की ग्लिच की वजह से NSE सब में, तो हो सकता है कि मार्केट और गिर जाए और बड़े सपोर्ट पर आ जाए। और बड़ा सपोर्ट कौन सा है इसमें, ये वाला कौन सा, 400 से 440। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 400 से 440 ये एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, तो अगर यहां पर आता है और यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आता है तो यहां से आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो, मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि IT सेक्टर स्ट्रांग है।
अर्निंग सीजन है, ये और चलता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपसाइड का प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है अगर मार्केट यहां पर आपको 500 के आसपास मिलता है, मान लीजिए 480 500 के आसपास मिला, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा तो आपका जैसे जैसे मान लीजिए 440 के आसपास आया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन बना रहा है, तो आपका पहला टारगेट तो 480 और 480 अगर निकाल दे मार्केट, तो यहाँ से आपका सेकेंड टारगेट 24,540 और 24,540 अगर निकालेगा तो 24,580 40 पॉइंट ऊपर, और 24,580 निकालेगा तो आपको मूव मिल सकता है 24,640 तक का। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ओके, तो 60 पॉइंट का मूव आपको अपसाइड और दिख सकता है। क्लियर है? सॉरी, अच्छा 640 650 को भी तोड़ दे तो फिर भाई यहां से आपको एक बढ़िया रैली दिखेगी और वो आपको 750 तक का रनअप दिखा सकती है। ठीक है, तो ये है अपसाइड के लिए। डाउन साइड की बात कर रहे थे, देखिए डाउन साइड एक ही केस में बैठना है जब 24,400 390 टूटने लगे। मैं मार्क कर देता हूं, दोनों चीजें अगर ये टूटने लगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेड में। ठीक है, अगर ये टूटने लगता है तो यहां से आप डाउन साइड का प्लान करेंगे और डाउन साइड आपको मिलेगा यहां से 24,360 पहला स्कैल्प आप कर सकते हैं, और 24,360 अगर तोड़ता है तो 60 पॉइंट का रनअप आपको और डाउन साइड की तरफ मिल सकता है 24,300, और 24,300 के नीचे 24,250 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे आप प्लान मत कीजिए क्योंकि सपोर्ट एरिया में और ये सपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग्स है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। इन लेवल्स पे मार्केट आपको निफ्टी में मंडे को ट्रेड देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को नहीं देखेंगे, सेंसेक्स तो भाई हो गया ना, इसमें एक्सपायरी ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा करते हैं। क्लियर? चलिए 15 मिनट में इसको भी शिफ्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं। ओके, तो देखिए इसमें अगर आपको अपसाइड बैठना है तो देखिए मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, आपको दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये बार बार मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की कटेगा टूटेगा, इसके ऊपर बैठेंगे यानी 52,650 के ऊपर निकलेगा, तभी हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 650 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो आपको मूव दे सकता है ये कौन सा, 52,840 और 840 अगर निकाला है इसने तो आपको 53,000 तक का मूव मिलेगा, और 53,000 निकाला तो 53,200 तक का मूव पॉसिबल यहाँ पर है। ठीक है, और 53,200 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग है, तो फिर तो आप ट्रेल करते जाइए, हर स्विंग के नीचे आप ऐसे लगाते जाइए। ठीक है, चलिए अच्छा अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड किस तरीके से, देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी मेरे को पर्सनली कुछ ज़्यादा किक नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बैंक सब बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि सारे मेरे को लगता है यार इसमें अगर कासा ही घट जाएगा डोमेस्टिक और आपके डोमेस्टिक इनकम घट जाएगी, ओके मतलब इनके पास कितना क्रेडिट है वो ही घट जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ इसका क्लियर मतलब है कि बैंक उतना ग्रोथ नहीं दिखा रही है जितना ग्रोथ लोग समझ के चल रहे हैं स्टॉक्स में है। ओके, यानी स्टॉक मार्केट में है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा निकल रहा है और शिफ्ट हो रहा है, तो बैंक्स थोड़ी मेरे को कमज़ोर नज़र आ रही हैं, इस वजह से कभी कमज़ोर कभी तेज़ी में बदलती हैं, तो इसलिए मेरे को लेने का एक्चुअली मन नहीं करता है। ठीक है, फिर भी अगर आप लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इसने यहाँ पर ओपनिंग दिखाई और वहीं पर आकर के इसने क्लोजिंग दिखाई, तो नेट टू नेट तो जीरो हो गया ना फिर एक तरीके से। ठीक, चलिए डाउन साइड की अगर बात करूंगा तो डाउन साइड एक ही केस में आप बैठिए, कितना, 52,150 मैं मार्क करता हूँ, 52,150। ओके, यानी लो से अपना थोड़ा सा नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पर आप बैठेंगे 150 के नीचे, मूव मिल सकता है आपको यहाँ से कितना, 52,150 पॉइंट का मूव आपको ये मिल सकता है। ठीक है, इनको मैं नेगेटिव यानी रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा 52,000 और 52,000 के नीचे अगर गया तो आपको मिलेगा 51,890। ओके, और 51,890 के नीचे अगर तोड़ा तो आपको 51,890 और 800 तक का मूव आपको मार्केट यहाँ से दिखा सकता है। ओके, और इसके नीचे अगर चला गया तो कहीं ना कहीं फिर तो क्या करेक्शन दिखाएगा, हो सकता है 50,000 तक का भी करेक्शन दिखा दे यहाँ पर निफ्टी बैंक। क्लियर है, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली इन लेवल्स पे मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।